फ्रेंड्स, अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्लाइट इंग्लिश में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने की क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, इन सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं पिछले वीडियोस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ देख लीजिए हमारे चैनल पर, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो काम हो चुका था पहले ही, ठीक है, भूतकाल में हो चुका था। तो देखो, इसकी पहचान क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखो कि वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आदि चुके थे, उसके साथ में लिया था, दिया था, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि जब वाक्य का लास्ट होता है तो इस तरह के हमको वर्ड्स देखने को मिलते हैं, कि जैसे मैं ये काम कर चुकी थी, ठीक है, मैं बर्तन धो चुकी थी, मैं खाना बना चुकी थी। इस तरह के वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। चलो, अब इसका देखो फॉर्मूला बनाने का देख लेते हैं क्या होता है। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंतर इतना होता है कि उसमें होता था चुका है, इसमें है हमारा चुकी थी या चुका था। ठीक है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती थी हैज या हैव, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड लगती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें ये भी भाई हमारे पास कोई लफड़ा नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, प्लूरल के साथ में क्या लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें दोनों के साथ में हैड लगाना है। ओके, चलो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। हमने गंगा में स्नान कर लिया था। हमने गंगा में स्नान कर लिया था, ठीक है ना। तो देखो, हमने लिया था, दिया था भी बताया है इसमें। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हमने को क्या बोलेंगे, वी, हेल्पिंग वर्ब लगा दो हैड। अब स्नान कर लिया था, हमारी वर्ब क्या है इसमें, स्नान कर लिया था। तो स्नान करने को क्या बोलते हैं, बाथ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाथ इन गंगा रिवर। आ गई बात समझ में। दूसरा देख लेते हैं, वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था। ओके, तो वह सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, बाद में हैड, अब जा चुका था वर्ब हो गई। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन टू होम। क्लियर हो गया। ये हमारे कौन से सेंटेंस है, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे दो काम एक साथ होते हैं, एक काम पहले हुआ, दूसरा काम उसके बाद में होता है, तो वो सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लो,
पहले वह सो चुकी थी। आगे बात समझ में, मतलब यहाँ पे दो काम हमारे एक साथ, दो काम हो रहे हैं। देखो, उसके आने का काम हो रहा है और उसके सोने का काम हो रहा है। ओके, तो देखो भाई, काम पहले कौन सा हुआ? सोने का। भाई उसके आने से पहले वह सो चुकी थी, तो कौन सा काम पहले हो रहा है? सोने का काम हो रहा है, और आने का काम बाद में हो रहा है। ठीक है, तो जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले ये आएगा हमारा, वह सो चुकी थी, काम ये हुआ ना पहले, तो हम इसको लिखेंगे ही हैड स्लेप्ट। ये हमारा पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब वो आए, उसके आने से पहले, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले वह सो चुका था। तो ये जो हमारा इधर वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और अगर इसका नेगेटिव बना देते हैं तो क्या हो जाता है? डिड लग जाता है इसके साथ में। आ गई बात समझ में? तो इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं, उसके आने का और उसके सोने का, लेकिन जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं। ओके, इतना क्लियर है? चलिए, तो अब हम इसके नेगेटिव देख लेते हैं। चलिए, अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसमें नॉट लगाना होता है। ठीक है ना, बाकी सेंटेंस हमारा सेम टू सेम बनता है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें, पुलिस के आने से पहले, चोर भाग चुका था। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। एक मिनट, दूसरा देखते हैं। वह खाना नहीं बना चुकी थी। ये देख लेते हैं, बना चुकी थी। थोड़ी हिंदी वीक है मेरी, ठीक है। तो वह खाना नहीं बना चुकी थी। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो, वही सब्जेक्ट हो गया ही, वही हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड। अब इसके साथ में हम नॉट का यूज और कर देंगे, ही हैड नॉट, वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी कुक्ड फूड। क्लियर है बात? जैसे कि दूसरा देख लेते हैं, मैंने काम समाप्त नहीं किया था। ओके, मैंने काम समाप्त नहीं किया था। तो कैसे लिखेंगे इसको? आई हैड नॉट फिनिश्ड वर्क। ओके, नेगेटिव सेंटेंस क्लियर है? चलिए, अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं? इंट्रोगेटिव का सेम फॉर्मूला वही जो हम अभी तक बनाते चले आ रहे हैं, वही होता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, उसके बाद में फिर क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। क्या तुमने तुम काम कर चुकी थी। क्या तुम काम कर चुकी थी? इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव साइन कर दो। उसके बाद में देखो, अब
अब क्या होगा, ये हैड है जो हम यहाँ इसके पास में ले आएंगे, क्या की जगह पे हैड ले लेंगे, ठीक है। हैड, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू। अब वर्ब मेरी क्या है, कर चुकी थी, ठीक है। करने को क्या बोलते हैं, डू। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। डन वर्ब, ओके। दूसरा सेंटेंस देख लो इसका एक, क्या मेरी बहन पढ़ चुकी थी, क्या मेरी बहन पढ़ चुकी थी, ओके। सिंपल सा सेंटेंस हुई, हैड माय सिस्टर। अब पढ़ चुकी थी, थर्ड फॉर्म लगाना है। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, RE। रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेडी होती है, ठीक है ना। स्पेलिंग सेम होती है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब इसके बाद देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं साथ में। नेगेटिव क्या, उस कैसे बनते हैं, उसमें भी कुछ नहीं करना होता, उसमें हमें नॉट लगाना होता है। देखो हैड पहले ले लेंगे इसमें फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस देखें, क्या पुलिस आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, ओके। काम पहले कौन सा हो रहा है, पुलिस आने का कि चोर के भागने का, तो चोर के भागने का काम पहले हो रहा है ना भाई। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम लगा देंगे हैड, ठीक है। अब कौन, थीफ, हैड थीफ नॉट भागने को क्या बोलते हैं, रन, रन अवे। ये तो हमारा हो गया, जो काम पहले हो रहा है वो तो हमने कर दिया पास्ट परफेक्ट में, ओके। अब जो ये सेकंड काम हो रहा है उसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, रन अवे पहले, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। आ गई बात समझ में, इंट्रोगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। इससे एक सिंपल सा और देख लेते हैं, क्या वह घर नहीं जा चुकी थी, ओके। क्लियर है बात। चलो इसको देख लेते हैं, हैड, इसमें तो भाई एक ही काम हो रहा है ना, तो वो हम उसी को काम को करेंगे पास्ट परफेक्ट में। हैड शी नॉट, जा चुकी थी, गॉन टू होम। आ गई बात समझ में, ये सारे क्लियर हो गए आपको पास्ट। आई होप कि पास्ट परफेक्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम कल पढ़ेंगे अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ओके। प्लीज़ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम आने वाली चीज़ है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।